Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is histology of stomach. In my previous video, you had seen about the histology of stomach in its layers. You have seen the layers of his stomach and its histology. In this video, we will see about the pits. Stomach has its gastric pits and we will see its histology of gastric pit in this video. चलिए शुरू करते हैं. हम देख रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक. स्टमक की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं. मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ स्टमक की जो 4 लेयर्स रहती हैं उसके बारे में. ठीक है, स्टमक में जो लेयर्स होती है ना, 4 लेयर्स होती हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में. अब उस लेयर के बाद हम देखेंगे गैस्ट्रिक पिट के बारे में. गैस्ट्रिक पिट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये स्टमक है. अगर स्टमक है ये, ठीक है, ये स्टमक है, रफ डायग्राम बनाया हूँ. और स्टमक में ऐसे पिट्स रहते हैं, ऐसे पिट्स रहते हैं. पिट्स यानी गड्ढे रहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं जिसको. उन पिट्स का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टोर करना, यानी कि उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और सिक्रीशन करना वेरियस हार्मोन्स का और गैस्ट्रिक जूस का. ठीक है, जिसमें क्या होता है, एसिड भी होता है. उनका सिक्रीशन का काम होता है गैस्ट्रिक पिट्स का. तो हम उसकी अभी स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट बना के रखा है. गैस्ट्रिक पिट अंदर से ऐसा दिखता है. जरूरी नहीं है ये, मतलब मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू बनाया है इसका कि ऐसा दिखता है. ठीक है, डायग्रामेटिक व्यू में जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, काटते हैं, तब ये ऐसा नजर आता है. ठीक है, गैस्ट्रिक पिट. ठीक है, ये गैस्ट्रिक पिट है और इसके अंदर ये वेरियस सेल्स है, ग्लैंड्स है, जो कि क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गैस्ट्रिक पिट के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट चीफ सेल्स. इसमें क्या होती हैं, चीफ सेल्स होती हैं, जो कि क्या होती है, बेस में होती है. चलो पहले मैं आपको इसकी डायग्राम को पहले बता देता हूं मैं थोड़ा सा, फिर हम इधर इस पोर्शन में आएंगे. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट, यानी गड्ढा. पिट यानी गड्ढा, गैस्ट्रिक पिट ऐसा पिट जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता हो जिसके अंदर से. ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट. ये जो पोर्शन है जो ब्लू में है, इस पोर्शन को बोलते हैं इथमस. ठीक है, ये जो पोर्शन है जो उसके नीचे ब्लैक में है, उसको बोलते हैं नेक पार्ट बोलते हैं उसका, गैस्ट्रिक पिट का. और ये जो पार्ट रहता है, जो नीचे का जो पार्ट है, इतना पूरा पार्ट नीचे का, इसको बोलते हैं बॉडी या तो बेस, जो सबसे नीचे रहता है ना, बॉटम में रहता है. बॉडी या तो बेस बोलेंगे हैं इस पोर्शन को. हो गया क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, हम ऊपर की तरफ जाएंगे. ठीक है, नीचे से हम ऊपर की तरफ स्टडी करते हुए जाएंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे चीफ सेल्स की. जो सबसे नीचे जो होता है, बॉटम में जो ये एरिया दिख रहे हो, ये एरिया मैंने इसको ऐसा ब्लॉक जैसा बना कर रखा है ना, बाउंड्री से बना कर रखा है. ये एरिया को बोलते हैं, इस एरिया में जो सेल होते हैं जो कि बेस में होते हैं, वो सेल्स, उनको बोलते हैं चीफ सेल्स या और जाइमोजन सेल. क्या बोलते हैं, जाइमोजन सेल या तो चीफ सेल्स बोलते हैं इनको. ठीक है, इनका काम क्या होता है देखेंगे. चीफ या जाइमोजन सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेस. क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, पेप्सिनोजन या तो गैस्ट्रिक लाइपेस का सिक्रीशन करते हैं. अब ये क्या होता है, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेस मैं आपको बाद में बताऊंगा. फाउंड इन लोअर रीजन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. कहां पाए जाते हैं ये, लोअर रीजन में. इट इज फाउंड इन द लोअर रीजन, यानी नीचे वाले रीजन में, पोर्शन में, गैस्ट्रिक पिट के नीचे वाले रीजन में, एरिया में पाए जाते हैं चीफ सेल्स, है ना, जिनको जाइमोजेनिक या जाइमोजन सेल भी बोला जाता है. ठीक है, कैसे स्टेन करते हैं ये, बेसोफिलिक स्टेन करते हैं. बेसोफिलिक स्टेन क्या होता है, जो कि सेल जो बेसिक स्टेन ले, यानी ऐसी स्टेनिंग रहती है, या तो स्टेनिंग 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है. एसिडिक होती है, बेसोफिलिक होती है और एक न्यूट्रोफिलिक होती है. बेसिक स्टेनिंग जो बेसोफिलिक होती है वो बेसिक स्टेन लेती है जिसमें एसिड मौजूद नहीं होता. एसिडोफिलिक स्टेनिंग वो होती है जो जिसमें एसिड मौजूद होता है. और न्यूट्रोफिलिक स्टेनिंग वो रहती है जो कि न्यूट्रल रहती है, उसमें एसिड और बेस दोनों का बैलेंस रहता है. वो ऐसे सेल्स रहते हैं, उस सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसिड ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं. ठीक है, तो वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल एसिडिक है या बेसिक है, या बेसिक स्टेन ले रहा है सेल या एसिडिक स्टेन ले रहा है. चलो वो अलग पार्ट हो गया. तो क्या है, बेसोफिलिक होते हैं. और क्या स्टेन करते हैं, ब्लू कलर में इनकी स्टेनिंग होती है. मतलब ब्लू कलर में स्टेनिंग नहीं होती है, जब ये स्टेनिंग इनकी हो जाती है तो ये ब्लू कलर में अपीयर होते हैं. जिससे आपके बालों में डाई लगाते हो आप,
है ना, कोई भूरे कर लेता है, कोई लाल, कोई पीले कर लेता है। उस तरीके से क्या होते हैं, कलर लिए जो सेल्स हैं वो कलर में, उस कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो स्टेनिंग कौन सी है, ठीक है, स्टेनिंग, ठीक है। शेप कैसा होता है, पिरामिडल इन शेप विद राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लियाई। पिरामिडल में होते हैं शेप, पिरामिड यानी जैसे ट्राइंगल ऐसे शेप में रहते हैं। पिरामिड देखा है आपने, टीवी में देखा होगा पिरामिड वगैरह, है ना, इसलिए उसको पिरामिडल बोलते हैं। ऐसे शेप में रहते हैं, पिरामिडल शेप में रहते हैं, विद राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लियाई, यानी इनकी जो न्यूक्लियाई रहती है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई रहती है वो गोल रहती है और सेंटर में, बीच में रहती है न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हम देखेंगे पेप्सिनोजन और लाइपेज के बारे में। पेप्सिनोजन और लाइपेज क्या होता है, चलो पहले मैं इसको पूरा बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर ये चीज को अपन इस पे आएंगे, ठीक है। अब दूसरे होते हैं अर्जेंटाफिन या एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स। अर्जेंटाफिन या तो एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स इनका नाम है। ये क्या होते हैं, ट्राइंगुलर सेल्स होते हैं, स्टेन्ड बाय सिल्वर सॉल्ट्स एंड सीक्रेट हार्मोन। ये क्या, किस ट्राइंगुलर, ये भी पिरामिडल और ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। ये किससे स्टेनिंग होती है, सिल्वर सॉल्ट्स के द्वारा इनकी स्टेनिंग होती है। और सीक्रेट क्या करते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं। एंडोक्राइन आ गया, यानी एंडोक्राइन क्या करते हैं, ऑर्गन्स सिक्रेशन का काम करते हैं। क्या सिक्रेशन का काम करते हैं भाई, ये हार्मोन सिक्रेशन का काम करते हैं एंडोक्राइन। जहां पे भी एंडोक्राइन आया मतलब कि हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। कहाँ है अब ये सेल्स, ये जो पार्ट है, ये जो तीनों जो सेल्स हैं, ये जी सेल, डी सेल और ईसीएल सेल्स, ये होते हैं एंडोक्राइन सेल्स, जो कि क्या सिक्रेशन का काम करते हैं, हार्मोन सिक्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। कौन से हार्मोन सिक्रेशन होंगे अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपन ये पोर्शन देख लें। अब सेकंड होता है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल कौन से रहे, ये जो पोर्शन है ये रहे म्यूकस नेक सेल। नाम में ही म्यूकस है, मतलब भाई ये म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, इतना तो अंडरस्टूड है ना, नाम में ही म्यूकस है। मतलब बोलते ना मिर्ची, मिर्ची लग रही क्या, मतलब नाम में ही मिर्ची होती है उसके हमने क्या कर दिया, उस टर्म को ही हमने तीखे से कर देते हैं, हम संबोधित करते हैं ना, बोलते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं, तीखा यानी मिर्ची, यानी तीखा, तीखा यानी मिर्ची। चलो वो एग्जांपल है ना। तो म्यूकस नेक सेल यानी म्यूकस सीक्रेट करता है ये। शॉर्ट कॉलमनार सेल्स यानी छोटे होते हैं, कॉलमनार यानी कॉलम्स में होते हैं, ठीक है, कॉलमनार होते हैं कॉलम्स में। फुल ऑफ म्यूकस विद राउंडेड राउंड न्यूक्लियाई। फुल ऑफ म्यूकस यानी पूरे म्यूकस से भरे रहते हैं और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब देखें सबसे लास्ट में पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल। पैराइटल बोल सकते हैं इसको या तो ऑक्सिंटिक सेल। अब भाई सबके दो दो नाम हैं, जैसे रहता है ना घर पे नाम, बाहर नाम रमेश रहा और घर पे नाम छोटू रहेगा, इस तरीके से दो नाम रहते हैं ना, वैसे ही भाई इनके भी दो दो नाम हैं, ठीक है। आपको हक नहीं है सिर्फ नाम दो दो रखने का। इनको क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल या और ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोला जाता है इनको। इनमें भी कुछ कुछ चीजें होती है, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। HCl सिक्रेशन करने का काम होता है पैराइटल सेल का। लार्ज राउंड और पिरामिडल सेल्स होते हैं, लार्ज रहते हैं, गोल और पिरामिडल शेप के सेल्स रहते हैं। सेंटर में इनके सेंट्रल न्यूक्लियाई यानी सेंटर में न्यूक्लियाई रहती है। एसिडोफिलिक रहते हैं यानी एसिड से स्टेन होते हैं ये। और कौन से कलर में स्टेन होते हैं ये, पिंक कलर में ये स्टेन होते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन हमने देख लिया। हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देख लिए, कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में देख लिया। चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं, अर्जेंटाफिन या एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स होते हैं और पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल्स देख लिए, इनकी शेप देख लिए। ये कैसा होता है, ये आप पिरामिडल शेप का होता है, सेंट्रल और राउंड न्यूक्लियाई रहती है इसकी। ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है अर्जेंटाफिन। और म्यूकस नेक सेल कैसे रहता है, ये शॉर्ट कॉलमनार रहता है। और ये कैसे रहते हैं, ये भी पिरामिडल और ट्रायंगुलर शेप के रहते हैं, पैराइटल सेल, ठीक है। ये इनकी अपन ने मॉर्फोलॉजी देख ली है। अब हम देखेंगे इनकी सीक्रेशन, ठीक है। अब सीक्रेशन में भाई क्या हो रहा है, चीफ सेल का चीफ सेल या जाइगोजन सेल सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन और लाइपेज, पेप्सिनोजन या लाइपेज। अब जहां पर भी ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, जहां पर भी OGEN, ये जो OGN मैंने इसको कर दिया है, गोले में ला दिया, यानी कि कुछ तो बात है, IMP लिखा रहता है ना, इम्पोर्टेंट। OGN, ठीक है। OGN का मतलब है, अगर कहीं भी लिखा आएगा लास्ट में कोई भी बायोलॉजिकल टर्म, ऐसा नहीं कि कब किसी भी चीज में अगर OGN आ गया तो, बायोलॉजिकल जो टर्म रहता है ना, साइंटिफिक टर्म जो बायोलॉजी में अगर किसी सेल में या किसी हार्मोन विटामिन में अगर आ रहा है इस लास्ट में OGN, मतलब ये भाई इनएक्टिव फॉर्म में है, ये सोए हुए हैं, इनको जरूरत है जगाने की, ठीक है, समझ में आया।
ये है ओजीएन यानी इन स्लीपिंग मोड। इसको अब करो ऑपरेट ताकि ये जग जाए, पानी डालो इसके ऊपर लाकर इनको जगाने के लिए, ठीक है। तो जहां पे भी ओजीएन दिख रहेगा समझ लेना सोए हुए फॉर्म में है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। आ रही मेरी बात समझ में, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन क्या है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, आगे कन्वर्ट होएगा पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट होएगा ये, पेप्सिन में। मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होगा। और क्या होता है लाइपेज, लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज क्या करता है कुछ हद तक इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में क्या करता है और एब्जॉर्प्शन में ये स्टमक में ही हेल्प करता है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज क्या है, ये एंजाइम है ना। ये क्या करते हैं लाइपेज और पेप्सिनोजन क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं। पेप्सिनोजन का काम क्या है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होएगा पेप्सिन में। कैसे कन्वर्ट होएगा मैं बताता हूं। पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में जब वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, पैराइटल सेल या ऑक्सीडेटिव सेल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होगा, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया और पेप्सिनोजन उससे आके मिलेगा तो पेप्सिनोजन का कन्वर्जन होगा पेप्सिन में। एंड व्हाट इज द पेप्सिन, पेप्सिन इज अ मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर यानी मॉलिक्यूल को काटने वाली कैंची। आया समझ में, सीजर यानी कैंची, यानी ऐसी सीजर होता है पेप्सिन जो मॉलिक्यूल को काटता है, कपड़े को नहीं काट रहा है। ये क्या काट रहा है, मॉलिक्यूल को काटने वाले सीजर होता है। क्या होता है पेप्सिन। अब कौन से मॉलिक्यूल को काट रहा है, जैसे कि हुआ प्रोटीन। पेप्सिन का काम क्या है, टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, पेप्सिन का होता है। कब पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा, जब ये पेप्सिन पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होएगा, जब वो HCl के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है। जब वो HCl के साथ इंटरेक्ट होगा तब वो पेप्सिन पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होएगा। और क्या होता है, जैसे कि अमीनो एसिड की चेन रहती है, चेन तो पूरी गुथी भी रहती है समझ लो। तो क्या होता है, उस चेन को खोलने का काम कौन करता है, HCl करता है। HCl क्या करता है, उस चेन को खोल देता है। और जब वो चेन खुल जाती है तो पेप्सिन क्या करता है, आकर उसको काटता है। मॉलिक्यूलर सीजर का काम क्या होता है, काटने का होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन टूटता है और डाइजेशन में की प्रोसेस में आगे बढ़ता है। तो ये रहा पेप्सिन का काम। लाइपेज का काम भी वैसे ही है, वो क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। आगे समझ में, चीफ सेल और जाइमोजन सेल का सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन और लाइपेज सीक्रेट करते हैं। पेप्सिनोजन जब HCl से मिलता है, HCl कौन बना रहा है भाई, HCl बना रहा है आपका पैराइटल या ऑक्सीडेटिव सेल बना रहा है, HCl सीक्रेशन कर रहा है, ठीक है। जिसको जो HCl किसको कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम ये जो पोर्शन है, इसको अभी यहीं रुक जाओ, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये पोर्शन लिख लो, आगे का ऊपर का पोर्शन लिख लो, है ना। ये पोर्शन हम बाद में देखेंगे। अब है म्यूकस नेक सेल, ठीक है। म्यूकस नेक सेल का काम क्या होता है, म्यूकस नेक सेल यानी नेक पोर्शन में है। म्यूकस सेल यानी म्यूकस का सिक्रीशन करती है, नाम में ही भेद छुपा हुआ है, ठीक है। चलो, तो म्यूकस नेक सेल का काम क्या है, म्यूकस सिक्रेशन का काम है। यहाँ मैंने इनका काम लिख दिया है। म्यूकस नेक सेल सीक्रेट करता है म्यूकस। कितने दिन तक सीक्रेट कर रहा है भाई ये, 1 वीक तक। 1 वीक तक मतलब एक सेल भी सोचो कितना काम कर रहा है। एक म्यूकस नेक सेल भी म्यूकस सिक्रेशन का काम करता है, वो भी 1 हफ्ते तक बना के रखता है। तो आपकी बॉडी का जब एक सेल इतना काम कर रहा है तो आप सोचो कितना काम कर सकते हो आगे चल के। समझ में आ रही है बात मेरी, आप पढ़ाई कितनी मेहनत कर सकते हो। आपका सिर्फ एक छोटा सा सेल आपकी बॉडी का 1 वीक तक काम कर रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी कितना अच्छा काम कर सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो म्यूकस नेक सेल क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशन का काम करता है, जो कि 1 वीक तक लास्ट होता है। म्यूकस सिक्रेशन क्यों होता है भाई आपकी बॉडी में, म्यूकस सिक्रेशन इसलिए होता है आपकी बॉडी में ताकि जो भी वो है HCl है और कोरोसिव जो एसिड्स हैं, HCl क्या होता है, कोरोसिव यानी बहुत हार्ड एसिड होता है। वो चाहे तो आपके पूरी चीजों जो आप खा रहे हो उनको गलाने का काम कर रहा है। तो इट कैन सेल्फ डाइजेस्ट द स्टमक, वो खुद स्टमक को डाइजेस्ट कर ले, खुद स्टमक अपने आप को डाइजेस्ट कर ले HCl प्रोड्यूस करके। और उस चीज को रोकने में कौन मदद करता है, म्यूकस। कुछ भी ठंडा गर्म ज्यादा खा लोगे तो कौन उसको आपकी लेयर को, टिश्यू की लेयर को कौन बचाएगा, म्यूकस बचाता है, ताकि वो किसी भी हॉट या कोल्ड से अंदर सेल्स का नुकसान ना हो, ठीक है। आप खाना खाते हो, आपने अच्छे से चबा के नहीं खाया,
आप कोई चीज ऐसी हार्श चीज निकल गए धोखे में से, अब्रेशन ना हो यानी घर्षण ना हो, अंदर इंजरी ना हो, किसी प्रकार की चोट ना लग जाए, तो कौन बचाता है भाई? म्यूकस बचाता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? गद्दा क्यों लगाते हैं पलंग के नीचे? ताकि चीजें गड़े ना। क्यों लगाते हैं हम नीचे बेडशीट, मतलब क्यों लगाते हैं? मैट्रेस क्यों लगाते हैं बेड में? ताकि हमको कंफर्टेबली सोए। ठीक है, हम कोई भी चीज कांच की चीज पैक करते हैं ग्लास की, तो आजू बाजू कुशन भरते हैं ना, ताकि ग्लास जो है अंदर प्रोटेक्टिव रहे। इसी प्रकार से म्यूकस उस प्रोटेक्शन का काम करता है, ताकि आगे जो आपको चीज गड़े ना, चुभे ना अंदर सेल्स को, और प्रोटेक्ट करे। आई मेरी बात समझ में? अब बढ़ते हैं और ऊपर। चीफ सेल्स देख लिए, म्यूकस सेल देख लिए, अब देखते हैं पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स। इनका काम क्या होता है भाई? पेराइटल ऑक्सेंटिक सेल का ये हो गए भाई डेंजर इंसान बहुत ज्यादा आपके स्टमक में। सबसे डेंजर वाला वर्क है इनका। कैसे डेंजर वाला वर्क है ये? क्योंकि HCl प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो सेल है पहले से ही नहीं HCl बना के भेज देता है। क्या होता है, पेराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन अलग प्रोड्यूस करते हैं और क्लोराइड आयन अलग प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों मिलके HCl बनता है, और HCl बनके क्या होता है आपकी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, फूड मॉलिक्यूल्स, उनको डाइजेस्ट होने में मदद होती है। ठीक है, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने में मदद करना। आप जो खाना खाते हो और उसमें विटामिन B12 है, तो वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। ठीक है, जो ब्लड फॉर्मेशन और इन सब चीज़ों में, और चीज़ों में वीकनेस, लथार्जी ना हो, ये सब चीज़ें होने में ना हो, तो ये चीज B12 का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब और ऊपर आते हैं सरफेस सेल। सरफेस सेल में क्या होते हैं? सरफेस म्यूकस सेल, यानी सरफेस पे होते हैं, ये भी म्यूकस सीक्रेट करते हैं, पर हिस्टोकेमिकली ये डिफरेंट होते हैं म्यूकस नेक सेल से। क्योंकि ये इनमें क्या होता है हिस्टोकेमिकली इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये म्यूकस के साथ साथ CHO3 यानी बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं। बाइकार्बोनेट का काम क्या है? ये बाइकार्बोनेट जब HCl से मिलता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने से क्या होता है? आपका जो एसिड है न्यूट्रलाइज होकर आपका जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टमक के प्रोटेक्शन से क्या होगा? स्टमक खुद अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर लेगा, स्टमक खुद को ना पचा ले, इसलिए HNO3 रिलीज होता है जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। नीचे क्या है? एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स, जो ये है एंडोक्राइन सेल्स। इतना जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ये होते हैं एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स में क्या होता है? 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक G सेल होते हैं, D सेल होते हैं, और एक होते हैं एंट्रोक्रोमैफिन सेल्स, जिसको ECL भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके काम बताता हूँ। G सेल का काम होता है गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करना। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है पेराइटल सेल को क्या प्रोड्यूस करने के लिए? HCl प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या करेगा? पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि HCl प्रोड्यूस करे। उसके बाद है डी सेल। डी सेल क्या करता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, जो कि कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है पेराइटल सेल को, ताकि ये जरूरत से ज्यादा HCl ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो नीचे। ठीक है, डी सेल का काम समझ, डी सेल का काम समझ में आ गया, हिस्टामिन का। और डी सेल का और क्या सीक्रेट करता है? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करता है, सॉरी हिस्टामिन, और ये क्या करते हैं? हिस्टामिन और सेरोटोनिन, मैंने सॉरी पॉइंट गलत हो गया है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं? ये इसको स्टिमुलेट करते हैं HCl प्रोडक्शन में। जी सेल सोमैटोस्टेन प्रोड्यूस करता है, सोमैटोस्टेन इनहिबिट करता है पेराइटल सेल को ताकि HCl प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, आया पॉइंट क्लियर हो गया? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, देखा नहीं था मैंने सही से। अब क्या होता है? एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये, जो कि ये सेल्स जो होते हैं एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एक और इसमें एक पार्ट होता है जो कि टाइप 1 होता है, जो कि ग्लेरिन प्रोड्यूस करता है। ग्लेरिन का काम क्या होता है? ग्लेरिन आपके ब्रेन में ट्रैवल करके बताता है कि भाई इसको भूख लगी है, अब खाना खाओ। इतना काम होता है ग्रेलिन का आपकी बॉडी में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हूं, यहाँ पे सेल्स का पूरा समझ लिए हैं हमने। जो PD1 टाइप सेल होता है वो एक एंडोक्राइन सेल होता है जो ग्रेलिन प्रोड्यूस करता है। ग्रेलिन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ग्रेलिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपके ब्रेन में ट्रेवल करके बॉडी को बताता है कि भाई भूख लगी है, खाना खा लो। इतना सा काम होता है ग्रेलिन का। बाकी सब जो हार्मोन से क्या कर रहे हैं? इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं HCl प्रोडक्शन के लिए। और जो सिर्फ डी सेल्स है, जो सोमैटोस्टेन प्रोड्यूस करता है, वो उसको कंट्रोल करता है ताकि HCl का ओवर प्रोडक्शन ना हो। तो ये था हमारा हिस्टोपैथोलॉजी, किसके बारे में? स्टमक के बारे में। स्टमक में जो गैस्ट्रिक पिट होता है, हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी को देख लिया है। ठीक है, तो ये था आज का